हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजंस। अब ये डिसीजंस क्या होते हैं? हम डेली लाइफ में कुछ डिसीजंस लेते हैं, लाइक हमें आज वॉक पर जाना है या नहीं जाना, या हमें पानी पीना है या नहीं पीना। कुछ डिसीजंस हम लेते हैं, लाइक अगर बारिश हो रही है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी डिसीजंस होते हैं, लाइक कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो हमें इस स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना है या इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, या अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हमें कौन सी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है या एग्जीक्यूट कराना है। तो ये सारी जो होते हैं डिसीजंस के अंदर आते हैं। डिसीजंस में होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशंस क्या होती हैं? इफ में आप अगर सबसे पहले इफ कीवर्ड लिखोगे आप, इफ के अंदर एक्सप्रेशन आएगा जो भी आपको चेक करना है। कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसने बोला x इज ग्रेटर देन 100। ये एक्सप्रेशन है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन है कि ये चेक करेगा कि ये अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सिंगल स्टेटमेंट इफ बॉडी है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं पड़ती। अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी होती है इसके बाद कि ये कंडीशन ट्रू होने के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो, तो हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाने की हमें नीड पड़ती है, जिसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा कर्ली ब्रेसेस के बाद। और यहाँ पर हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है, ये आपको पता ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? हमने बोला इफ कंडीशन में हमने दे दिया कि अगर ये ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर ये ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो अनदर कंडीशन प्रिंट होके आ जाए, दैट इज एल्स। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द इफ स्टेटमेंट लेट्स यू डू समथिंग इफ अ कंडीशन इज ट्रू. If it is not true, nothing happens. But suppose we want to do one thing if a condition is true and do something else if it's false. अब इसका एक दो एग्जांपल हम देख लेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसका भी फेल्स का हम स्टेटमेंट जो होता है सिंटैक्स देखते हैं। हम इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? इफ में तो आपने अभी देखा, जैसे कि हमें एक एक्सप्रेशन देना होता है, एक स्टेटमेंट, यहाँ पर कंडीशन लिखनी होती है कि x इज ग्रेटर देन 100, तो ये स्टेटमेंट रन होगी। एल्स में अगर ये ट्रू नहीं है, x ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो एल्स में जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, अगर ज़ेब्रा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर जितनी भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारी एग्जीक्यूट होगी। और अगर एल्स में अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो एल्स की जितनी स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। तो अब इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम एक इफ एल्स का स्टेटमेंट देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे इफ एल्स का एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक इंटीजर ले लेते हैं, x ले लेते हैं, जिसमें मैंने, चलो कुछ नहीं डलवाती, यूजर से इनपुट लेंगे। सीन, पहले सी आउट बोल देते हैं यूजर को, एंटर अ नंबर, सीन करा लेंगे x को। इफ मैंने बोला अगर जो यूजर ने इनपुट दिया है डेट इज x में हमारा यूजर का जो भी नंबर है वो स्टोर हो जाएगा x के अंदर। अब मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 100, ये क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि x ग्रेटर देन 100 है। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम देखेंगे कि x अगर ग्रेटर देन 100 है तो हम प्रिंट करके आ जाए, नंबर इज ग्रेटर देन 100। ये इफ की कंडीशन होगी। एल्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं भी दोगे तब भी हमारा, क्योंकि हमारी ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हमें नीड नहीं है कर्ली ब्रेसेस लगाने की। बट आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो सिंगल स्टेटमेंट में, नहीं भी लगाओगे तो हमारा ये रन कर जाएगा। अब मैं एल्स में नहीं लगाऊंगी, सी आउट करा देती हूँ, नंबर इज लेस देन 100। अगर यूजर ने 100 से ग्रेटर नंबर डाला होगा तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 100, नहीं तो नंबर इज लेस देन 100। अब इसका एक बार रन करके देखते हैं। अब इसने बोला एंटर नंबर, तो मैंने लाइक डाल दिया 120। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आया नंबर इज ग्रेटर देन 100। अब मैं इसको दोबारा, अब मैंने कोई स्मॉल नंबर डाल देती हूँ लाइक 67, तो यहाँ पर आ गया नंबर इज लेस देन 100। अब जैसे ये होता है इफ एल्स, ऐसे होता है एक नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है
अगर मैं इफ कंडीशन के अंदर ए को कंडीशन चेक करना चाहती हूँ कि x इज ग्रेटर देन 100 हो, मैं चाहती हूँ एक चीज और चेक कर लूँ, यूजर से एक और नंबर ले लेते हैं और m ले लेते हैं। एंटर अनदर नंबर, x जो हो ग्रेटर देन 100 हो, मैं चाहती हूँ कि जो m हो लेस देन 100 हो। अगर ये ट्रू होती है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये मेरा प्रिंट होगा। अगर ये नंबर इज ग्रेटर देन 100, x is greater than 100 and m is less than 100, ओके। और else में इसके अंदर भी मैं else लिख सकती हूँ। else में मैंने यहाँ लिख दिया x is greater than 100 हमने क्या बोला यहाँ पर, पहले मैंने एक कंडीशन चेक करी कि x मेरा ग्रेटर देन 100 है, तब इस करली ब्रेसेस के अंदर जाएगा। अब जितनी भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी आ जाएगी। अब ये सिंगल स्टेटमेंट तो है नहीं, अगर आप यहाँ करली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा कि यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं लगाया, तो वो सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट देखेगा, वो सारी स्टेटमेंट्स नहीं करेगा। बाकी जो स्टेटमेंट होगी वो ऐसी ही प्रिंट हो जाएंगी। और एल्स में आप यहाँ देखोगे, ये जो एल्स होगा वो इसका इफ ले लेगा, इस इफ का एल्स प्रिंट हो जाएगा और इस एल्स में एरर देगा। तो यहाँ हमने पहले बोला कंडीशन चेक होगी x इज ग्रेटर देन 100, तब इस करली ब्रेसेस के अंदर जाएगा। अब इन कंडीशन में क्या चेक कर रही हूँ मैं को कि इफ इज m इज लेस देन 100, तो हमारा ये प्रिंट हो जाए x is greater than 100 and m is less than 100। else में क्या प्रिंट हो, दिस स्टेटमेंट। बाकी हम else में ये करा सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अब आया एंटर नंबर, तो हमने डाला यहाँ पर 123 और अनदर नंबर जो हमारा m है वो डालेंगे, वो डाल देते हैं हम 65। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, x तो ग्रेटर, हमारा 100 से ग्रेटर है x तो, और m जो है लेस देन 100 है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 100 एंड m इज लेस देन 100। तो ये हमारा इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स था। आप ऐसी और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस में इसके एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। अभी आपको बेशक ये मुश्किल लग रहा हो, बट आप जैसे धीरे धीरे करोगे तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। इसमें कोई टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है इसमें। आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे 2-3 तो आपको ये हाथ बैठ जाएगा इसमें कि कैसे इफ एल्स लिखना है हमें, कहाँ पर कौन से इफ जो होगा, कौन सा इफ एल्स का कंडीशन फॉलो होगी, कौन सा इफ कौन से एल्स का फॉलो करेगा, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि ये जो इफ है ये इस एल्स में जा रहा हो और इस इफ का ये एल्स हो। तो ये भी हमें देखनी बहुत जरूरी होती है चीजें, नहीं तो हमारा एरर देता है। लाइक मैंने यहाँ पर एल्स, यहाँ पर करली ब्रेसेस ना लगाऊं, यहाँ पर करली ब्रेसेस कर दूं, तो ये जो एल्स होगा ये तो इस इफ का लेगा और ये एल्स में एरर देगा। आप देख सकते हो एरर, यहाँ पे इसने एरर दे दिया एल्स विदाउट द प्रीवियस इफ, क्योंकि एल्स का कोई इफ ही नहीं है जिसको ये फॉलो करे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ट्राई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।